नमस्कार मेरे भाइयों। सरकारी नौकरी किसी भी मध्यम परिवार के लिए, किसी भी बच्चे के लिए एक सपना होती है। जो भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं ना, उसमें से 80-90% बालक गरीब तबके के होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, मध्यम वर्गीय होती है, उससे भी नीचे परिवार के होते हैं। कोई भी बच्चा अपने और अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए सरकारी नौकरी लेना चाहता है, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में एक सिक्योरिटी देखता है। अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए वो सरकारी नौकरी की तरफ भागता है। उसी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए वो सालों साल लगा देता है, ताकि मैं अपने और अपने परिवार का हिस्ट्री और ज्योग्राफी चेंज कर सकूं और अपने माँ बाप को, अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकूं। लेकिन बच्चा तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद में अपने आप को जब एग्जाम सेंटर पे लेकर के जाता है, जब एग्जाम सेंटर पे वो पहुंचता है, उसको पता चलता है तेरा तो पेपर ही कैंसिल हो गया। एग्जाम सेंटर 400-500 किलोमीटर दूर जाता है, बड़ी मुश्किल से पैसे की व्यवस्था करता है, क्योंकि वहां पे रहने के लिए भी कोई ना कोई कमरा लेना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे वो जाता है उसकी कोई जानने पहचानने वाला तो कोई होता नहीं, क्योंकि रिश्तेदारी तो कोई होती नहीं। यानी कि एक बच्चा कहीं पे भी अगर जाता है तो 4-5 हजार रुपए का कम से कम खर्चा हो जाता है। और वो कैसे व्यवस्था करता है? वो परिवार जानता है, जो मुश्किल से 10-12-15 हजार कमाता है। और जब पहुंचता है, पेपर कैंसिल हो गया। और बहुत सारी तो ऐसी ऐसी समस्या होती है कि एग्जाम सेंटर पे पहुंचा और पता चला भाई साहब आपका तो पेपर ही, आपका तो एग्जाम सेंटर ही चेंज हो गया, अब आपका यहां पे नहीं है, किसी दूसरे सेंटर में पेपर होगा। उसी टाइम पे, बिल्कुल पेपर के टाइम पे बच्चों को पता चला कि मेरा तो एग्जाम सेंटर ही चेंज हो गया। क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? अगर कुछ गलत होगा, अगर कुछ गलत होगा तो सवाल तो उठेगा। अगर कुछ गलत होगा तो सवाल तो उठेगा। लेकिन अगर कोई सवाल उठाएगा, उसे पकड़ पकड़ के थाने में डाला जाएगा, पकड़ पकड़ के एफआईआर ठोकी जाएगी, पकड़ पकड़ के लात घुसे मारे जाएंगे, मिसबिहेव किया जाएगा, उसके हाथ पैर तोड़े जाएंगे। क्या यही है एक तरीका? क्या यही है एक तरीका? क्या यही है मेरा विकसित भारत? क्या यही है मेरा डेवलप इंडिया? क्या यही है मेरा डिजिटल इंडिया? 2015 में डिजिटल इंडिया का एक नारा दिया था। आज हम 2025 में बैठे हैं। 10 सालों में क्या यही आपका डिजिटल इंडिया हुआ है कि एक पेपर भी तक ढंग से नहीं करवा पाए हैं? अलग अलग एजेंसी को दे रहे हैं। पहले टीसीएस एजेंसी थी, अपना पेपर ले रही थी। एक नई एजेंसी आई है, वो छोटे छोटे पेपर ढंग से नहीं करवा पा रही है। अभी तो आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े एग्जाम होने वाले हैं। सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है, एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, दिल्ली पुलिस का फॉर्म निकलने वाले हैं, जिसमें हमारे लाखों बच्चे बैठते हैं। जब ये छोटे पेपर नहीं दिलवा पा रहे हैं, उनको ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़े बड़े एग्जाम को कैसे कंडक्ट करवा पाएंगे? और एक टीचर जब आवाज उठा रहा है, जो बच्चे को एक बेहतर भविष्य की तरफ लेके जाना चाहते हैं, उन टीचर के साथ ऐसा बिहेव, ऐसा बर्ताव बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। प्लीज मेरी सरकार से गुजारिश है, मेरी सरकार से गुजारिश है, उन बच्चों की तरफ और उन अध्यापकों के साथ कम से कम ऐसा बिहेव ना किया जाए। क्योंकि अध्यापक, गुरु, आप भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, और गुरु के साथ ये सुलूक कह रहे कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसे विश्व गुरु बनाएंगे? नहीं नहीं नहीं, भारत को विश्व गुरु बनाना है। हमें किसी बाबाओं की सभा में जाओ। अरे बाबाओं की सभा में अगर वहां पे चमटा बजाना सीखना है, बच्चे कलम चलाना सीखते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाह रहे हैं, तो आप उनके साथ ऐसा बर्ताव करोगे? बहुत गलत बात है, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। मेरी सरकार से निवेदन है, मेरी सरकार से निवेदन है, या तो उस एजेंसी को बदलो, नहीं तो उस एजेंसी पे लगाम लगाओ, ताकि बच्चे के साथ इस प्रकार की समस्याएं ना हो। और टीचर के साथ प्लीज ऐसा बिहेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर इज्जत के हकदार होते हैं, इस चीज के लिए नहीं, इस चीज के लिए नहीं। तो प्लीज बच्चों के साथ और टीचर के साथ ऐसा बिहेव नहीं होना चाहिए। देश की नींव होता है। जब हम छोटे छोटे थे, हमारे टीचर हमें बताते थे कि बच्चे जो हैं देश का भविष्य हैं, और भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़, भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ये नहीं चलेगा। अब के ये नहीं चलेगा, अब के ये नहीं चलेगा। आपको अपनी एजेंसी को बदलना पड़ेगा, या एजेंसी पे लगाम लगानी पड़ेगी। अगर वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तो बच्चों के साथ इतनी ज्यादा जाति क्यों हो रही, उनको साथ इतनी ज्यादा समस्याएं क्यों हो रही हैं? उनकी समस्याओं को सुनो। एक बच्चा किस परिवार से आ रहा है, किस घर से आ रहा है, अंदाजा लगाना चाह रहे हो?
आपको पता भी इस चीज का, एसी रूम में बैठ करके कोई भी कम बना दी, हाँ जी ये चीज है, इतने में हो रहा है, इतने में ठेका दे दिया। लेकिन ठेका देने से पहले ये देखो अगर जो बच्चा आ रहा है उसको कितनी तकलीफ कितनी पीड़ा होगी, उसको थोड़ा सा समझो उस। और मेरी विद्यार्थियों से हाथ जोड़ करके एक अपील है, बेटा प्रोटेस्ट तो अपना करते रहो लेकिन साथ साथ में पढ़ाई करते रहो, क्योंकि पेपर तो आपका होना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पेपर तो होना है। और आपको अपने सपनों को, अपने माँ बाप के सपनों को साकार भी करना है, और वो तब होगा जब आप एग्जाम क्लियर करोगे। तो इसलिए पेपर, अपनी पढ़ाई मत रोकना, पढ़ाई जरूर करते रहो, क्योंकि ऐसा, क्योंकि बहाना नहीं, बहाने से नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी तो आपको तभी मिलेगी जब पेपर पास होगा। आपको अपना काम करते रहना है। सरकार से गुजारिश है, ये जो तकलीफ हो रही है इस पे समाधान किया जाए। धन्यवाद।